वेलकम टू द माय चैनल लेट्स लर्न मैथमेटिक्स। आज हम 1.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक जो है हमें 1.4 के लिए मालूम होना चाहिए। जैसे कि कंसेप्ट है डिटर्मिनेंट और एक कंसेप्ट है क्रामर्स रूल। अगर इसका बेसिक अगर हमें पता होता है तो हमें 1.4 बहुत ईजी जाने वाली है। तो चलिए आज का लेक्चर में साथ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला कंसेप्ट है हमारा यहाँ पर डिटरमिनेंट के किस तरीके से हमें एक डिटरमिनेंट जो हमको गिवन होगा उसको किस तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि डिटरमिनेंट जो है ये इस तरीके से आपके डिटरमिन हो गया है। इसके अंदर हमें कुछ वैल्यू दी होंगी, कुछ नंबर दिए होंगे। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर भी समझने के लिए ले लेते हैं ए बी और सी डी इस तरीके से। अभी हमको अगर इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है तो बहुत ही सिंपल तरीका है यहाँ पर इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का, कि हमें सिर्फ यहाँ पे करना है कि जो यहाँ पर आपका जो ये a है इसका मल्टीप्लिकेशन आपको इस d के साथ करना है, a मल्टीप्लाई बाय d, और फिर आपको करनी है माइनस, और फिर आपको यहाँ पर ये c इंटू बी इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर आपके जो डिटरमिनेंट है वो सॉल्व हो जाएगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक डिटरमिनेंट लेते हैं हम यहाँ पर 1 2 3 एंड 8। ठीक है, इस तरीके से हमने एक डिटरमिनेंट को ले लिया है। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने देखा यहाँ पर कि a का मल्टीप्लिकेशन d के साथ हो रहा है, यानी कि 1 का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ होना चाहिए, 8 के साथ। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 8, फिर आपका बीच में आ जाएगा माइनस, देन 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 8 इज 8 माइनस 3 टू 6, तो 8 माइनस 6 इज 2। तो ये रहा आपका आंसर। तो इस तरीके से आप कोई भी डिटरमिनेंट को सॉल्व कर सकते हो। अब बात आती है हमारी क्रामर्स रूल की, कि क्रामर्स रूल किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो यहां पर देखिए आपको दो इक्वेशन यहां पर गिवन होंगी, ax प्लस by इज इक्वल्स टू c एंड ax प्लस by इज इक्वल्स टू c। यहाँ पे पहली इक्वेशन को एक्चुअली दोनों भी अगर इक्वेशन देखें हम तो सेम ही है, लेकिन इनको हमको पहचानने के लिए अलग अलग नाम देने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे अगर ये पहली इक्वेशन है तो हम इसको a1 b1 और c1 दे देंगे, और अगर यहाँ पे ये दूसरी इक्वेशन है तो हमें a2 b2 और c2 दे देंगे। इस तरीके से आपको यहाँ पर जो है तीन डिटरमिनेंट सॉल्व करने होते हैं। एक डिटरमिनेंट होता है आपका d, जिसके अंदर आपके जो एलिमेंट है वो इस तरीके से आ जाएंगे कि a1 a2 एंड b1 b2। यहाँ पर देख रहे होंगे आप कि ये जो x का कोएफिशिएंट है a1 वो यहाँ पर आ जाएगा, और उसी के नीचे x का दूसरे इक्वेशन का जो x का कोएफिशिएंट है a2 तो वो यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो y है y का कोएफिशिएंट है b1 तो वो इस प्लेस पर आ जाएगा, और यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो y है सेकंड इक्वेशन में उसका कोएफिशिएंट है b2 तो वो उसके नीचे आ जाएगा इस तरीके से, यानी कि कॉलम के अंदर। ये आपके जो है ये आपका कॉलम होता है a1 a2, और जो इस तरीके से होता है ये आपकी रो होती है। तो आपको कॉलम के अंदर लेना है इस तरीके से a1 a2, और दूसरे कॉलम में लेना है b1 b2। ये आपका d जो है आपका निकल जाएगा यहाँ से। इसके बाद आपको एक और वैल्यू निकालनी है dx की, तो वो इस तरीके से निकालेंगे आप कि dx के लिए आपको x के जो कोएफिशिएंट है उसको नहीं लेना है, सिर्फ आपको लेना है यहाँ पर b1 और b2। तो x जब यहाँ पर x के कोएफिशिएंट नहीं रहेंगे तो हमें किसको लेना है, तो तब बात आती है हमारे लास्ट वाले इसकी, ये c1 और c2 की। तो यहाँ पर हम ले लेंगे c1 और यहाँ ले लेंगे c2। तो यहाँ पर जब हम इनकी वैल्यू रख देंगे तो यहाँ पर हमको dx मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अभी हम dy की भी इसी तरीके से वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ पर जैसा हमने पहले इस केस में किए थे कि यहाँ पर dx की वैल्यू निकालनी थी, तो यहाँ पर x के कोएफिशिएंट नहीं लिए थे। अब यहाँ पर हम dy की वैल्यू निकाल रहे हैं तो यहाँ पर हम y के कोएफिशिएंट नहीं लेंगे, यानी कि b1 और b2 यहाँ पर नहीं लेंगे। तो यहाँ पर आपका a1 और a2 आ जाएगा, और b1 और b2 की जगह आपका c1 और c2 आ जाएगा। जब आपकी वैल्यू इस तरीके से आ जाएंगी कि d निकल जाएगा, dx निकल जाएगा और dy निकल जाएगा, तो तब आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। तो x के लिए हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा dx अपॉन d
एंड y के लिए हमारे लिए फॉर्मूला हो जाएगा dy अपॉन डी। तो ये दो फॉर्मूले का यूज करके आप x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज क्रामर्स रूल। आपको दो इक्वेशन गिवन होगा इस तरीके के फॉर्म में, आपको पहले d, dx और dy की वैल्यू निकालनी होंगी और फिर बाद में आप x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1. तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.3। फर्स्ट क्वेश्चन हमको यहाँ पर गिवन है फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट नंबर। हमें यहाँ पर कुछ नंबर्स गिवन है और यहाँ पे जो नंबर है यहाँ पे फिल करना है जो आपको ब्लैंक दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए पहला है 3 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर एक नंबर आएगा, फिर माइनस करने के बाद यहाँ एक नंबर आएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए आप कि आपको पता है डिटरमिनेंट सॉल्व करते वक्त आप क्या करते हो कि 3 का यानी कि ये जो यहाँ पर पोजीशन होता है उसका लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करते हो, तो 3 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पर आपका इजीली कितना आ जाएगा 5। फिर आप ये नीचे वाले नंबर का मल्टीप्लिकेशन ये वाले नंबर से करते हैं, यानी कि इस तरीके से 4 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आपको 4 यहाँ पे गिवन है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2। 3 5 आपका हो जाएगा 15, तो यहाँ पर आपका 15 आ जाएगा और माइनस फिर 2 4 8 आपको यहाँ पर गिवन है। 15 माइनस 8 आपका आंसर आ जाएगा 7। इस तरीके से आपकी पहली एक्टिविटी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड क्वेश्चन में आपको गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट, यानी कि जो नीचे आपको ये डिटरमिनेंट गिवन है इनकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो डिटरमिनेंट जो है हमने आपको बताया है कि किस तरीके से आपको डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपको सिंपली बस मल्टीप्लिकेशन करते आना चाहिए। -1 का मल्टीप्लिकेशन ये 4 के साथ हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा -4। 4 × 1 4 और माइनस की साइन। फिर आपको पता है कि डिटरमिनेंट सॉल्व करते वक्त आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ पर आप फिर ये 2 का मल्टीप्लिकेशन आप 7 के साथ करोगे तो 2 7 से कितना हो जाएगा आपका 14। ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। तो 4 और 14 कितने हो जाएंगे 18, लेकिन कौन से वाले, माइनस वाले, -18। इस तरीके से आपका इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए 5 का मल्टीप्लिकेशन जो है 0 के साथ करना है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। देखिए यहाँ पे 5 का मल्टीप्लिकेशन अगर आप 0 से करते हैं तो आपका आंसर 0 होगा, ना कि 5। ठीक है, फिर आप जैसे ही आपने एक नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर लिया तो दूसरे नंबर का मल्टीप्लिकेशन करने से पहले आपको माइनस साइन देना है। फिर -7 का मल्टीप्लिकेशन आपको 3 से करना है। तो 7 का मल्टीप्लिकेशन 3 से कर लीजिए। 7 1 7 7 2 14 7 3 21, और माइनस भी तो है यहाँ पर, तो आपको इस तरीके से लिखना है -21। इस तरीके से ये तो 0 है, माइनस माइनस विल बी प्लस, ये 21 और आपका आंसर आ गया 21। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमको जो नंबर गिवन है ये रैशनल फॉर्म में है, तो बिल्कुल डरना नहीं है आपको, एकदम सिंपल तरीके से इसका सॉल्व करना है। 7/3 का मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले हम किसके साथ करेंगे, 1/2 के साथ। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम 7/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2, फिर माइनस, फिर हमें 3/2 का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करना है, तो 5/3 के साथ। तो हम यहाँ लिखेंगे 3/2 मल्टीप्लाई बाय 5/3। ठीक है, यहाँ पर हम इनकी डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे क्योंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल नहीं होंगी। ठीक है, 7 1 7 हो जाएगा, अपॉन में 3 2 कितना हो जाएगा 6, माइनस एज इट इज 3 5 हो जाएगा आपका 15, अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा 6। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो रैशनल नंबर है इनका बेस किस तरीके से है, सेम है। तो यहाँ पर आपको एकदम सिंपली करना है कि बेस को 1 टाइम लिखना है नीचे और ऊपर की माइनस कर देनी है। 7 माइनस 15, तो 7 में से तो जाते नहीं, 15 माइनस 7 करेंगे तो 8 आ जाएगा आंसर, और आपको ग्रेटर नंबर की साइन लेनी है यानी कि माइनस की, -8/6। और ये जो नंबर है आपका कैंसिल भी होता है 2 से, तो 2 3 6 एंड 2 4 8, और ये माइनस की साइन, तो आपका फाइनल आंसर हो गया -4/3। तो इस तरीके से आपके प्रैक्टिस सेट 1.3 का फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए थर्ड क्वेश्चन हम यहाँ पर लेकर आ गए हैं, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय यूजिंग क्रामर्स रूल। क्रामर्स रूल का यूज करके हमें यहाँ पर दो इक्वेशंस आपको गिवन है, इसको सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे इस तरीके से, और दोनों इक्वेशंस को आपको 1 बाय 1 एक के नीचे एक लिख देना है। 3x - 4y = 10 एंड 4x + 3y = 5। क्रामर्स रूल
हमने इससे पहले आपको बेसिक जो है आपको पूरा बता दिया है कि सबसे पहले आपको 3 वैल्यू निकालनी है, डी, डी एक्स एंड डी वाई, फिर बाद में आपको एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम डी के लिए यहाँ पर डिटरमिनेंट लिखते हैं, डी इज इक्वल्स टू, तो डिटरमिनेंट के अंदर आपको पता है कौन कौन से एलिमेंट आने वाले हैं, A1, A2, B1 एंड B2। A1 कौन होता है, x के कोएफिशिएंट, B1 और B2 कौन होते हैं, y के कोएफिशिएंट। ठीक है, तो x यहाँ पर हमारा कितना है 3 और नीचे वाला है 4। इस तरीके से जब आप दोनों भी इक्वेशन को इस तरीके से लिखते हो तो आपको बहुत ही आसानी जाएंगी कि जब आप एलिमेंट लोगे तो आप गलती नहीं करोगे। ठीक है, यहाँ पर y के आप कोएफिशिएंट ले लेंगे, यहाँ पे y देखिए -4 है तो -4, यहाँ पर y है 3 तो 3। यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता है डिटरमिनेंट किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, 3 3 ज़ा 9 माइनस 4 4 ज़ा 16। लेकिन यहाँ पर देखिए ये माइनस में है तो आप इस तरीके से ब्रैकेट में लिखिए -16, ये 9 माइनस माइनस होता है आपका +16 और ये हो जाएगा आपका 25। तो आपकी d की वैल्यू जो है वो आ गई है 25। इसी तरीके से आपको dx की वैल्यू निकालनी है, तो dx के लिए इस तरीके से हम डिटरमिनेंट बनाएंगे कि आपको जो x के कोएफिशिएंट जो थे यानी कि 3 और 4 यह आपको नहीं लेना है, आपको -4 और 3 को एज इट इज रखना है और ये जो x के कोएफिशिएंट है उसको रिप्लेस करना है आपका C1 और C2 से, यानी कि यहाँ आ जाएगा 10 और 5। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 10 3 ज़ा 30 माइनस 5 4 ज़ा 20, -20 आएगा तो ये -20 इस तरीके से लिखेंगे हम। 30 एज इट इज, माइनस माइनस ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये 20 एज इट इज, 30 + 20 50। तो आपका dx भी आ गया है, dx कितना आ गया आपका 50 आ गया है। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको dy निकालना है, तो यहाँ हम dy निकाल लेते हैं। dy के लिए आपको डिटरमिनेंट बनाना है इस तरीके से। dy के लिए अब आप क्या करेंगे, आपका मेन डिटरमिनेंट देखिए dy के लिए, तो ये जो -4 और 3 है यह आपको नहीं लेना है, 3 और 4 लेना है, 3 और 4, और इसके जगह यानी कि जो आपके y के कोएफिशिएंट है -4 और 3, इसकी जगह आपको ये C1 और C2 ले लेना है यानी कि 10 और 5। तो यहाँ पे आपकी dy की वैल्यू आ जाएंगी 3 5 ज़ा 15 माइनस 4 10 ज़ा 40, dy इज इक्वल्स टू 40 में से आपके आप ही माइनस कर दीजिए, ये हो जाएंगे आपके 25। लेकिन 40 जो है यहाँ पर 15 से ग्रेटर है तो यहाँ पर माइनस की साइन आ जाएंगी, dy आ जाएगा आपका -25। अब आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, तो x और y के लिए भी हमने आपको फॉर्मूला बताया था, x इज इक्वल्स टू dx अपॉन d, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू dx की वैल्यू क्या है हमारे पास 50 है, तो यहाँ हम 50 ले लेंगे डिवाइडेड बाय d, डिटरमिनेंट कितना निकला है हमारा 25 निकला है, तो यहाँ 25 ले लेंगे। x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आप इसको 5 से भी कैंसिल कर सकते हो और डायरेक्ट 25 से भी कैंसिल कर सकते हो, 25 1 ज़ा 25 एंड 25 2 ज़ा 50, तो 2/1 मीन्स 2, तो x की वैल्यू जो है हमारे पास आ गई है, x इज इक्वल्स टू 2। सिमिलरली y की वैल्यू हमें इसी तरीके से निकाल सकते हैं, तो y के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा dy अपॉन d। यहाँ पे देखिए dy की वैल्यू कितनी निकाले हमने -25, सो -25 अपॉन ये कितना है हमारा d देख लीजिए यहाँ 25 है, तो यहाँ पे 25 ले लेंगे, ये आपका y है, y इज इक्वल्स टू, ऊपर भी सेम नीचे भी सेम है, दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे और क्या बचेगा आपका 1 और ये माइनस साइन, ये आ जाएगा आपका -1। तो यहाँ पे आपका फाइनली आंसर निकल गया है x, y, x की वैल्यू आ गई है आपकी 2 और y की वैल्यू आ गई है आपकी -1। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। अब यहाँ पे देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो है थोड़ा सा आपको घुमा के दिया हुआ है कि आपको ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, सॉरी ax प्लस बी वाई, यहाँ पे लिख लेते हैं हम, यहाँ पर ax प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन का, ये फॉर्म में आपको यहाँ पर ये नहीं गिवन है। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको ये इक्वेशन को ये फॉर्म में लेकर आ जाना है और फिर डायरेक्टली जिस तरीके से हम सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको गिवन है ये 4x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, जबकि जो c है जो कांस्टेंट नंबर है वो उधर होना चाहिए था, तो वो इधर है, हम उधर शिफ्ट कर देते हैं, 4x प्लस 3y माइनस 4 इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन होगी हमारी। नेक्स्ट इक्वेशन लेते हैं, 6x इज इक्वल टू 8
-5y। तो देखिए यहाँ पर आपकी जो मेन इक्वेशन है ये ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ए एक्स और बी वाई एक तरफ होना चाहिए, यानी कि ये जो -5y है ये x के पास होना चाहिए और कांस्टेंट टर्म यही रहेगा। तो हम यहाँ पर 6x, ये -5 को यहाँ लेकर आ जाते हैं, तो -5y जब इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा वो +5y इज इक्वल टू 8। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन और ये इक्वेशन। अब आप ये दोनों इक्वेशन का यूज करके आप x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिटरमिनेंट लिखेंगे d के लिए, इसके एलिमेंट में आ जाएंगे a1 a2 यानी कि 4 और 6 और b1 b2 यानी कि 3 और ये 5। ठीक है, यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। 4 5 हो जाएगा आपका 20 और 6 3 -6 3 हो जाएगा आपका 18। तो यहाँ आंसर आ जाएगा आपका 2। तो आपका डी जो है वो सिंपली निकल चुका है 2। अब आप यहाँ पर किसकी वैल्यू निकालोगे, डी एक्स की। डी एक्स के लिए आप डिटरमिनेंट बनाओगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, एक्स वाली टर्म जो है वो छोड़ दो, यानी कि एक्स के जो कोएफिशिएंट है वो छोड़ देने हैं। यहाँ पर रहेगा आपका 3 और 5। तो यहाँ पर कौन आएगा फिर, तो जो बचे हुए हैं हमारा ये सी, ये 4 और ये 8। तो यहाँ पर आपका 4 और 8 आ जाएगा। डी एक्स इज इक्वल टू 4 5 सॉरी ये इस तरीके से नहीं होगा, यहाँ पे 4 5 कितने हो जाएंगे 20 -8 3 कितना हो जाएगा 24। ठीक है, तो यहाँ पे 24 में से माइनस करेंगे हम 20 को, तो आपका आंसर आ जाएगा -4, क्योंकि ऑलवेज टेक अ ग्रेटेस्ट नंबर साइन। हमेशा हमको बड़े नंबर की ही साइन देनी होती है। और कैसे पहचानेंगे कि कौन सा बड़ा नंबर है, 24, ऑब्वियसली 24 बड़ा है। और उसी के सामने देखिए ये माइनस साइन है, इसलिए हमारे आंसर को भी कौन सी साइन आई, माइनस साइन आई। आपको माइनस और प्लस ये दोनों साइन का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि माइनर मिस्टेक से फिर मार्क्स कट जाते हैं पूरे। dy इज इक्वल्स टू आपका डिटरमिनेंट बन जाएगा। आपको सिंपली d को देखना है, और जिसमें जो y के कोएफिशिएंट है यानी कि 3 और 5 वो आपको नहीं लेना है। तो उसकी जगह पर आपको लेना है ये 4 और 8, यानी कि ये जो c आया था आपका 4 और 8, c1 c2। ठीक है, x जैसे के वैसे रहेंगे 4 और 6, और यहाँ आ जाएगा 4 और 8। इसको सॉल्व कर लेंगे हम। यहाँ पे 4 8 32 माइनस 6 4 24। ठीक है, 32 में से हम 24 को माइनस करते हैं तो हमारा 8 आ जाता है। सो डी वाई इज इक्वल्स टू आपका आ गया है 8। अब आप सिंपली x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। x इज इक्वल्स टू आपका फॉर्मूला आपको पता है डी एक्स अपॉन डी। डी एक्स की वैल्यू कितनी है हमारी, डी एक्स की वैल्यू ये आ गई -4, तो -4 अपॉन डी। डी कितना है आपका 2, 2 से कैंसिल हो जाता है 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू -2। देयरफॉर यहाँ पर y की वैल्यू निकालेंगे हम, y इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी। सो देयरफॉर डी y इज इक्वल टू डी वाई की वैल्यू 8 यहाँ पुट कर दीजिए। डी की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। देयरफॉर y की वैल्यू आ जाएगी 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। तो हमारे पास दोनों की वैल्यू आ गई है। फाइनल आंसर आप इस तरीके से लिख सकते हैं, x कॉमा वाई इज इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू है आपकी -2 कॉमा वाई की वैल्यू है आपकी 4। तो इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन भी आपके सामने सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 4 एंड 5 मैंने आपके लिए होमवर्क छोड़ा हूँ। क्यों, क्योंकि वो सेम जैसा हमने फर्स्ट और सेकंड की है वैसी ही है। आप एक बार जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किए, उसको देखिए और उसके हिसाब से ही आप उसको देखकर क्वेश्चन नंबर थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। आई होप आपको जरूर आएगा। अभी हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, जिसकी दूसरी इक्वेशन में थोड़े इस तरीके से जो अपॉन वाले नंबर आ गए हैं। हालांकि ये भी उसी तरीके से है, बस इसको हमको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले तो हम ये इक्वेशन लिख लेते हैं एज इट इज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2, और ये इक्वेशन को लिख लेते हैं यहाँ पर x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। हमें यहाँ पर ये जो नीचे का जो 2 है इसको हटाना है, क्योंकि हमारे जो फॉर्म है वो x प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी है। तो यहाँ पर हमें ये जो अपॉन वाली टर्म है इसको अगर हटाना है तो हमको डायरेक्टली ये इक्वेशन में क्या करना है, 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देना है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 अनदर इक्वेशन। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस
y अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। सो देयरफॉर 2 जो है सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू वाई, 2y अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 2 अपॉन में 2। अब देखिए यहाँ पे सिंपल होगी हमारी इक्वेशन, ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा y, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। और ये जो इक्वेशन था आपका, तो यहाँ पर आ गया 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 2, और ये जो आपकी फाइनल इक्वेशन आ गई उसको यहाँ लिख देते हैं हम, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। इससे आपको आसानी हो जाएंगी डिटरमिनेंट के एलिमेंट लेने के लिए। तो d इज इक्वल्स टू ले लेंगे हम यहाँ पर 2 2 जो a1 और a2 होता है, और 3, और x का कोएफिशिएंट यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर 1 है, जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ पे 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ले लेंगे -1, माइनस भी तो है। अब यहाँ पर देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन करिए, 2 इंटू -1 तो -2 माइनस 2 इंटू 3 6 -2 एंड -6 -8, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो d की वैल्यू आ गई हमारे पास में -8। अब हम यहाँ से निकालेंगे dx के लिए आप एलिमेंट लेंगे -3 और -1 एज इट इज, उसकी जगह पे ये नहीं लेंगे, इसकी जगह पे बाहर वाली टर्म इज इक्वल्स टू के इधर वाली टर्म, यानी कि 2 और 1, 2 और ये 1। यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, 2 इंटू -1 -2 माइनस 1 इंटू 3 -3, ये हो जाएगा आपका -5। तो dx आ गया आपका -5। इसी तरीके से आप dy भी निकाल सकते हैं, dy इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका, आपको ये जो 3 और -1 है ये नहीं लेना है, आपका x के कोएफिशिएंट रहेंगे a1 a2 यानी कि 2 2, और इसकी जगह आ जाएगा 2 1 -1 2 1 2 और 1, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, -2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। अभी dy की वैल्यू आ जाएंगी आपकी 4 -2 2 और माइनस की साइन यानी कि -2, तो dy आ जाएगा आपका -2। यहाँ पे आप सिंपली वैल्यू निकाल सकते हैं, x इज इक्वल्स टू dx अपॉन dx कितना है आपका -5 आया है, तो आप लिख लेंगे यहाँ पे -5 अपॉन ad कितना है आपका -8, तो यहाँ आ जाएगा आपका -8, ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 5/8। x इज इक्वल्स टू आ गया आपका 5/8, देयरफॉर y के लिए निकाल लेंगे, y इज इक्वल्स टू dy अपॉन dy कितना है -2 है, तो -2 अपॉन d कितना है d8 है, -8 है, यहाँ लिखेंगे -8, माइनस से माइनस कैंसल, 2/8 है, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 4 ज़ा 8, तो y की वैल्यू आ गई आपकी 1/4 पे आप फाइनल आंसर लिख सकते हैं, x, y इज इक्वल्स टू 5/8, 1/4। इस तरीके से आपकी x और y की वैल्यू आ गई है। कॉपी कर लीजिए क्वेश्चन को। तो यहां पर आपका 1.3 जो प्रैक्टिस सेट है वो कंप्लीट हो चुका है। हमने यहाँ पर आपको फर्स्ट, सेकंड और ये लास्ट वाला क्वेश्चन बताया है 6 नंबर का, और बाकी के जो 3 क्वेश्चन है वो हमने आपको होमवर्क के लिए दिया है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आ रहे होंगे, और अगर आ रहे हैं तो बिल्कुल भी आप लेक्चर्स को मिस ना करें, और बल्कि तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, और कोई भी डाउट है तो बिल्कुल भी आप मैसेज के थ्रू, कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।